जायज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं बतौर सीनियर सियासतदान भी, और अगर मैं आपकी इजाज़त से मेंशन करना चाहूँ बतौर वालिद भी, आप सारी बातें एक सेंसिटिव, एक आपकी एक इस लिहाज से बड़ी एक सेंसिटिव सी फीलिंग होगी, और जो चेयरमैन बानी चेयरमैन पीटीआई हैं, अगर उनकी बात की जाए या फिर इनकी जो मरकज़ी क़यादत है, कभी भी कोई एहतजाज होता है, अभी भी हमने रिसेंटली देखा तो ये लोग गायब होते हैं और अक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि तुम मौजूद नहीं थे, ये मौजूद नहीं था, लीड करने के लिए कोई नहीं था। और जो बाकी नौजवान हैं उनकी ऐसी जहन साजी की जाती है कि फिर वो सारी जो नौजवान नस्ल है वो सफ़र कर रही है। मुझसे पूछा जी न्याज साहब, आपसे। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है जी कि मेरे नजदीक ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा बेटा है और वो मैं जाहिर है कि मैं कैसे भुगत रहा हूँ या कैसे निपट रहा हूँ, वो एक और जो है एक बिल्कुल इशू है। बात ये आया पाकिस्तान के अंदर ये जो कारनामा है 9 मई का, इसकी कोई justification है? आप मुल्क इदारे पर हमलावर हो जाए, फर्ज किया जो है उसके सिर्फ आप ये देख लें कि एक जो जो एक उससे जो पूरे एक मंजरनामा सामने आया, यूं लगा कि पाकिस्तान तो ये कोई ऐसा अच्छा ये पहली बात तो यह है कि आप जब इस तरह का टारगेट करते हैं तो उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड आ रहा था इमरान खान साहब कि जो उन्होंने इक़्तिदार से बहर गए हैं, उन्होंने अपने जितने चाहने वाले हैं उनको फौज के खिलाफ उकसाया, लेकिन सबसे और आया उनको उन्होंने, बल्कि इससे पहले 26 नवंबर 2022 में तो रावलपिंडी मार्च लेके गया और कहा कि मैं वहां पे एक ऐसे आदमी की जो अपॉइंटमेंट है रुकवाने जा रहा हूँ, अनप्रेसिडेंटेड, पैथेटिक, एक इंतहाई तकलीफ दे जो नवाज शरीफ को अहल करार दे देगा, मुझे नाअहल करार दे देगा, और वो आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आए हुए थे। जो असल इम्पोर्टेंट वो है कि जब ये 9 मई को वाक़या हो गया तो इमरान खान साहब ने इसको एंडोर्स किया। 13 मई को जब लाहौर में वापस आए सुप्रीम कोर्ट से, गुड टू सी यू के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सब कुछ अपनी एक जमानतें कराई क्लीन चिट के साथ, तो वहां पहुंचते ही उन्होंने 2 बयान दिए। एक बयान ये दिया कि अच्छा गिरफ्तार तुम करो और हम जाके तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज वज़ीर आज़म हाउस के बाहर करें। मैंने उसी दिन भी रात बैठा था, मैंने कहा इस बंदे को बताओ कि इससे पहले इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये रेंजर पुलिस के साथ थे और ये उसको कहते हैं मुझे फौज ने अरेस्ट किया। जुल्फ़िकार भुट्टो को 5 जुलाई सुबह से बेडरूम से घसीट के ले गए थे। नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 में अपने घर रूम में बैठ के और इसका जर्नैल आया, उन्होंने बाजू पकड़ के उठा के गाड़ी में धक्के देते हुए बिठाया या जिस रूडली जिस तरीके से बिठाया, तो क्या पीपल्स पार्टी ने 1977 में जिसको कि हर तरह का एहतजाज किया, बेगम मुस्तफा भुट्टो साहब निकली, बेनजीर साहब निकली, अपने आप को आगे लगाई, वर्कर हर इंतहा तक गए। कहाँ पे? रीजल चौक के सामने। बेगम कलसूम नवाज साहबा निकली, कहाँ गई? क्या वो कैंटोनमेंट में? तो ये वर्कर्स के साथ जब आप लेके जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहाँ जाना था, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो ज्यादती की वो अपने वर्कर्स के साथ की। देखो ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर मर मिट रहे हैं, क्या उनका ये जवाब इमरान खान साहब ने जो उनको मिट दे रहे हैं, उनसे वो काम करवाने हैं कि जिनके उनकी जाने, उनके माल, उनके कईयों के प्यारे होंगे। मैं तो बहुत सारे बेचारे को जानता हूँ, मेरे बेटे को मिलने जाता हूँ, वहां पे जो कोई रेडी लगाता है, कोई काम करता है, गरीब जज्बाती लड़के जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई एवेल्युएट कर ले, कोई जो काम कर रहे हैं वो अच्छा क्या और बुरा क्या, और 22, 23, 24, 25, 30 घरों में अकेले के लिए कफील है। कई के बाद बड़े हाथ, किसी की वालदा मर गई, किसी का बाप मर गया, वो बेचारे पैरोल, और क्या उनके घरों में क्या हुई है। लेकिन इमरान खान साहब आज भी उनका रवैया यही है कि वो कहते हैं कि किसी चीज पर जो है वो टकरा जाए और वो खून की होली खेली है, और ये आखिरी शाहकार जो है डी चौक पे था। अब मुझे ये जो आपने बुनियादी सवाल है अमेंडमेंट्स का, देखिए जी बात ये इनसे ज्यादा मुनाफिक कोई दुनिया जहान में कोई एस्टेब्लिश नहीं होगी जो ये है। ये अभी स्विट्जरलैंड के अंदर बैठे हैं,
और वहां से उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को, ये अभी को हफ्ते की बात है, उन्होंने पार्लियामेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। यही सारे कर रहे हैं। यानी कि आप जिनकी जेनोसाइड हो रही है वो टेररिस्ट है, और जो इजराइल है उसको थप्पी दी जा रही है। ट्रम्प कहते हैं जी बेशक सारे फलस्तीनियों को भी मार दो मेरे आने से पहले, पर आपको जीत जो है वो इजराइल की यकीनी बनानी है। अब ये जो सैंक्शन है, हमें कहा इसने अमेरिका ने हमारे साथ अच्छा बता, ये 1965 में तो हम इंडिया तो उनका नॉन अलाइंड मूवमेंट में रशिया के साथ था, हम इसके सोल सपोर्टर थे, बल्कि वाहिद इनके दिमाग में बफर थे बिटवीन जो है रशिया और रशिया की तरफ इसके सामने खड़े थे, जो बाद में हमने साबित भी किया कि 1980 में अगर पाकिस्तान ना होता तो आज अमेरिका जो है वो ये सोल सुपर पावर के जो कुछ 10-15 साल रही, क्योंकि रशिया आता और वो बैठ जाते सारी जगहों पे जो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था। तो मैं थोड़ा इसको वाइंड अप कर दूं। ठीक है, बात ये थी कि इन्होंने उस वक्त 65 के बाद हमें हमारे पे सैंक्शन लगाई, जैसे ही अफगान वार से निकले प्रेसिडेंट अमेंडमेंट आ गई। अभी अफगान वार जारी थी 85-86 में, तो हमारे ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का BCI बंद किया, पाकिस्तान में पेट्रोल लॉ जो है वो हमारे पे इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद जितने तक आए, अभी अब FATF में कभी ही निकले हैं ना, तो इनकी सेक्शन ने हमें पहले हमारा क्या बिगाड़ी। अल्लाह के फजल करम से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जादू पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है। 2002 में 3 में जब हमें हमारे ऊपर ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को वाइंड अप कराने के लिए, हालांकि उस वक्त फंसे हुए थे इराक में और अफगानिस्तान में और यहाँ लगे हुए थे, उसी वक्त इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे थे 2004 में। तो इससे बड़ी मुनाफिकत जी मैं कहता हूँ कि इनको कि जो है ना सबक ऑफ द लाइफ टाइम यही होगा कि इनके जो आएगा डस्टबिन में डालेंगे और कोई परवाह नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इस वक्त बहुत आगे जा चुका है चाइना के साथ। ये कुछ 2017 नहीं है, ये 2014 नहीं है, अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। ये सैंक्शन जो है ना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की तालीफ कल्ब के लिए, उनकी आसूदगी के लिए और उनको खुश रखने के लिए, तो है कि वो बेचारे एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ये सीधा मोमेंट टू मोमेंट ये फॉल्स क्रॉस पे चल रहे हैं और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं या वो भी पाकिस्तान से पढ़ते हैं, तो ये उनको समझते हैं कि ये मेरे मददगार बने हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।